नाम याद रखना ज़रूरी। देखिए सबसे पहले अल्कोहल का आप फंक्शनल ग्रुप याद रखेंगे, क्या होता है OH। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जिस फैमिली में OH दिखेगा वो दरअसल जिस हाइड्रोकार्बन के साथ अगर OH आपको दिखता है वो आपका अल्कोहल फैमिली के अंदर आएगा। और ये है सफिक्स, इसका सफिक्स क्लास 10th में जो सफिक्स पढ़ना है वो 2 डिग्री सफिक्स पढ़ना है, लिख भी सकते हो नहीं भी। इसका सफिक्स क्या होता है OL, ऑल, ये सफिक्स अल्कोहल का। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, आपने फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और साथ में क्या ऐड कर देना OH, इसी से नाम। अब हम इन सब को छोड़कर डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं। जैसे देखिए कार्बन दिखेगा, जब भी आप अल्कोहल का नेम लिखना चाहिएगा IUPAC नेम, आपको 2 बात ख्याल रखना है। एक अल्क, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जैसे एक कार्बन का नाम मेथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप, और साथ में आपको AN ऐड करना और साथ में OL, क्योंकि E कैंसिल हो जाता ओके, O से पहले अगर AEIOUY दिखता तो क्या होता है कैंसिल। अगर आप अल्कोहल का, ये अल्कोहल, इस अल्कोहल का अगर नेम लिखना चाहते तो आप इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल को सबका लिख दे रहे हो, उसके बाद ऑक्सीडेशन सिखा रहे हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपके सामने आया ये टर्म, ध्यान से देखोगे CH3OH, इसका नाम क्या है, ये एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं, एक ही कार्बन है, साथ में क्या ऐड कर देंगे N और साथ में क्या होगा OL, क्या बन गया ये मेथनॉल। अगर हम ये लिख दें CH3CH2OH तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम क्या होगा एथ, और साथ में क्या ऐड करना है N और साथ में क्या होगा OL। आप ये 2 याद करके रखिए ताकि आपको काम देगा ये मेथनॉल और क्या है एथेनॉल, और 3 कार्बन से क्या बनेगा प्रोपेनॉल, 4 से ब्यूटेनॉल, इसे ही बोलते हैं आगे। तो ये अल्कोहल था। अगर आप किसका लिखना चाहते हैं एल्डिहाइड का नेम, क्योंकि यही 3 चीज़ आने वाला है ऑक्सीडेशन में। एल्डिहाइड का अगर आप IUPAC लिखना चाहते हैं मतलब प्रिपरेशन के लिए खासकर, तो लिखेंगे अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, फिर साथ में Al, और साथ में एल्डिहाइड का लास्ट वर्ड क्या लिखेंगे L, ये हो जाएगा अल्केनल, लास्ट टर्म क्या लिखेगा अल्केनल। एग्जाम्पल देख लो, जैसे लिखा HCHO, अब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। जिस हाइड्रोकार्बन के साथ CHO ऐड होगा वो किस फैमिली के अंदर आएगा, एल्डिहाइड फैमिली के अंदर है। CHO जैसे जिस फैमिली के अंदर क्या आता है OH, तो उससे क्या होता है अल्कोहल, तो ये है एल्डिहाइड CHO। इसका सफिक्स क्या होता है Al होता है। अगर हम मान लो एग्जाम्पल लिखते हैं SCHO, आपको नजर आ रहा है SCHO इसमें, यस आ रहा है, मतलब ये किस फैमिली के अंदर आ रहा है एल्डिहाइड। लेकिन इस एल्डिहाइड में कितना कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और साथ में क्या जोड़ देंगे L, और साथ में क्या होगा L, तो नाम क्या हो गया बताओ मेथेनल हो गया। ठीक है, अगर हम 2 कार्बन लिखते हैं यहाँ पर CH3CHO, आप जानते हैं ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसके कार्बन को भी आपको ऐड कर लेना है चेन में। तो कितना कार्बन है बताओ 2 कार्बन, 2 का नाम क्या होगा एथ, साथ में N और साथ में L, ये हो गया एथेनल। बस आप 2 हर का 2 पॉइंट्स याद रखिए, मेथेनॉल और क्या हो गया, अगर 3 कार्बन से प्रोपेनल, 4 से ब्यूटेनल, 5 से पेंटेनल, ऐसे ही लिख देंगे। अब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा टर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है COOH, है ना। ये इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है जो लास्ट में लिखा था क्या ओइक एसिड। अगर इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हैं कुछ नहीं करना, बस वही अल्क प्लस N और प्लस क्या होगा बताओ, सॉरी साथ में क्या होगा ओइक एसिड, ये आपको ऐड कर देना अल्क प्लस N प्लस ओइक एसिड। अब लिख लीजिए, जैसे अगर यहाँ पे ये लिखते थे SCOOH, गौर से देखना यहाँ पे COOH है ना, ये किस फैमिली के अंदर आया कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। बताओ इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं मेथ, क्या कहते हैं, साथ में क्या जोड़ देंगे और साथ में मेथनोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है, समझे ना, मेथनोइक एसिड का। दूसरा ये लिख लो CH3COOH, इसका नाम क्या है बताओ, कितना कार्बन है 2 का नाम एथ, साथ में और साथ में क्या होगा ओइक एसिड, ये आपको हो गया एथेनोइक एसिड। ये बात आप समझ गए। जब आपको ये प्रोसेस समझ में आता है तो आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आराम से समझ सकते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम ऑक्सीडेशन जब करते हैं उसको आप कैसे होता है, खास कर यहाँ पे वो कंपाउंड रखेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो अपने आप को क्या करेगा रिड्यूस, और सामने वाले को क्या करेगा, और यही टॉपिक है ऑक्सीडाइज कर देगा मतलब अल्कोहल को। और जब भी अल्कोहल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो। अब एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक अल्कोहल लीजिए, हमने लिया एक कार्बन का लिया अल्कोहल जिसका नाम क्या है मेथनॉल, क्या लिया। अगर हम मेथनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ये है अल्कोहल फैमिली जिसके लास्ट में क्या है OL।
अगर मेथनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है बताओ? मेथेनल बनता है। क्या बनता है? मेथेनल। और मेथेनल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? मेथेनोइक एसिड। अब इसको आप फॉर्मूले में सजा दीजिए, मेथेनोइक एसिड। तो आपको अभी बताया था मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? SCHO, मेथेनल। अगर इसका ऑक्सीडेशन करते तो क्या बनता बताओ? HCOOH। ये है मेथेनोइक एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब 2025 का जो सवाल है वो ये है, वो है एथेनॉल वाला, CH3CH2OH। याद रख लीजिए 2025 में ये पूछेगा। ये आपका है कितने कार्बन का अल्कोहल है? तो 2 कार्बन के अल्कोहल को क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? एथेनॉल। क्या कहते हैं? एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ? एथेनल। क्या बनेगा? एथेनल का फॉर्मूला CH3CHO। इसको आप क्या बोलते हैं? एथेनल। और एथेनॉल का अगर आपने ऑक्सीडेशन करा दिया तो इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH। ये आपका हो गया क्या? इथेनोइक एसिड हो गया। ये है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये 2025 का सवाल याद रखेंगे आप कि अल्कोहल में जो इथेनॉल है वो लास्ट प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन में कौन सा बनाता है? इथेनोइक एसिड। अब इसको आप इस तरह से आप बोल सकते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनोइक एसिड। एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब साइड में आता है 3rd नंबर जिसको बोलते हैं